हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में और एक दो रिलेटेड जो रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको देखेंगे। ये बहुत छोटा ही वीडियो होने वाला है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होगा और वहाँ पे थियरम्स भी 4-5 होंगे, उन सब में इन सब कंसेप्ट का यूज होगा। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान भी है समझना कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि जीरो नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप समझ सकते हैं, नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, जीरो तो सिंगुलर। तो अभी हम बस इसको डेफिनेशन इसको लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे। A square matrix A is said to be first singular if determinant of A is equal to 0 and second में non singular if determinant of A does not equal to 0। अब एक बात नोट करके हम यहीं पे लिख लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस are also called invertible matrices, are also called invertible matrices। यानी कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 6। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। दिस इंटू दिस यानी कि 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2। तो आप देखिए 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चला कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया बी 4 2 3 2। अब किसी ने पूछा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। किसका, बी का। वो निकालते कैसे हैं, तो दिस इंटू दिस यानी कि 4 इंटू 2 और माइनस दिस इंटू दिस यानी कि 3 इंटू 2। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 8 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा नहीं है कि 2 क्रॉस 2 हम 3 क्रॉस 3 में भी बहुत इजीली लिख सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पता है। तो हम अभी यहां पे एक मैट्रिक्स लेते हैं ए। अब देखिए, हमने आपसे पूछा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये जीरो होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या मैंने इसको रटा है, नहीं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें पता है। यहां पे जो थर्ड रो है वो इन दोनों रो के सम के बराबर है। मैंने लिखने के टाइम पे ही क्या किया था कि ऐसा चालाकी किया, आप इसे चालाकी समझिए, कि हमने R1 और R2 को सम करके यहां पे लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो तीसरा रो है ये इस दोनों रो के सम के इक्वल हो गया, यानी कि थर्ड रो इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। तो जब ये डिपेंडेंट हो गया तो अगर हम इस दोनों को जोड़ के और यहां से सब्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, अगर आप यहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, R3 बिकम्स R3 माइनस R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। और किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो हमने उस प्रॉपर्टी की मदद से यहां पे ये लिख दिया कि भैया इसका डिटर्मिनेंट ए जीरो है। पर आप चाहें तो इसका एक्सपेंशन करिए, यानी कि डिटर्मिनेंट लिख के उसका एक्सपेंशन करके निकालिए, आपको जीरो आएगा।
एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, और यहां पे हमने लिखा 0 1 2 0 0 5 एंड 0 0 3। अब किसी ने पूछा आपसे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया भी है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कर देना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने आपको बताया था कि अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ तो डायगोनल पे दो दो जीरो है, तो 0 इंटू 0 इंटू 3, यानी कि ये भी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 हो गया। तो देयरफॉर ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो आप खुद से चाहें तो दो दो चार चार एग्जाम्पल खुद से लिखिए और बनाइए, और अगर आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए या फिर दो रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 होगा हम वहां पे उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बता देंगे। तो इसीलिए ये बहुत आसान टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड हम दो थ्योरम देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, अभी जो हम थ्योरम नंबर 1 में देखने वाले हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए बोथ विल बी नॉन सिंगुलर। यानी कि ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ए बी और बी ए दोनों नॉन सिंगुलर होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहां पे, क्योंकि इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। गिवन क्या है, तो गिवन है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर होने का क्या मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉन जीरो। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो प्रॉपर्टी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और चूंकि ये दोनों नॉन जीरो है, नहीं यहां से, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से अगर आप इसको यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, ए बी भी नॉन जीरो होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों का जीरो होने के लिए कम से कम एक को जीरो होना पड़ता। तो ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक नॉन जीरो होता है, तो इसीलिए ए बी क्या हो गया, नॉन जीरो। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये भी नॉन जीरो होगा। तो इससे क्या पता चला कि ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉन सिंगुलर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए। प्रूफ तो मैंने आपको बस समझने के लिए बताया, पर आपको क्या करना है कि ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगा। अब थ्योरम नंबर 2 क्या है वो देखिए। थ्योरम नंबर 2 कहता है a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix of odd order is singular। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, यानी कि 3x3, 5x5, 7x7, 1x1, यानी कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो वो सिंगुलर होगा, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं और फिर एक एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमें पता है, क्या पता है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है, -a होता है। ये तो डेफिनेशन ही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का।
अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ -1 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगा दीजिए, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट माइनस में है यहां पे, तो इस पे डिटर्मिनांट लग जाएगा, हमने दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगा दिया। तो अब देखिए कि डिटर्मिनांट ऑफ ए ठीक है, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स में कितने से गुना हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स में गुना हो रहा है किससे, -1 से, तो -1 टू द पावर n और इनटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एक प्रॉपर्टी कि k इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। तो यहां k की जगह पे क्या है, -1। और दूसरी बात हमें मालूम है कि जो वैल्यू डिटर्मिनांट ऑफ ए का होता है वही इसके ट्रांसपोज का होता है, तो यहां पे जो डिटर्मिनांट ऑफ ए है और यहां पे जो है ए ट्रांसपोज, वो तो दोनों सेम ही हो जाएगा, तो हम इसे एक इक्वेशन के जैसे ट्रीट करेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए -1 टू द पावर n और इनटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट के बराबर होता है। अब सारा खेल डिपेंड करता है इस n पे, तो इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो अगर n आपका ऑड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर ऑड, और -1 के पावर अगर आप ऑड करते हैं तो ये -1 होता है, -1 के पावर अगर आप ऑड करते हैं तो ये क्या होता है, -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसको इधर लाएंगे जिस तरह से एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 हो गया, तो इससे क्या पता चला आपको कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा। और ये मैट्रिक्स था क्या, तो ये मैट्रिक्स था एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का। ऑड ऑर्डर कहने का मतलब 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7 ऑर्डर का, तो इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, आखिर ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के अलावा थोड़ा सा भी कुछ भी एफर्ट करते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, वो आईआईटी जेई हो या कोई भी इंट्रांस एग्जामिनेशन हो, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो बस ये देखना चाहता है कि आपने सिर्फ रट लिया है, सिर्फ एक्सरसाइज बना लिए, कुछ समझा है या नहीं समझा। तो आपको थ्योरम को एकदम से स्किप नहीं करना है, आपको थ्योरम को लेके चलना है, और थ्योरम बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब हम थ्योरम जान जाते हैं और उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो वो टॉपिक हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।